हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट नंबर 18 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अर्थात एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर कंटिन्यूटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 12 का है, ठीक। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पीछे वाले वीडियो का लिंक डाले हैं, उसमें हम आपको बोले थे कंटिन्यूटी जो चेक किया जाता है वो 3 पॉइंट पर चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी 3 पॉइंट पर चेक किया जाता है। एक, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ a, यानी इस तरह कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है। इस तरह यदि हमारा लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऑन द पॉइंट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट, ये तीनों यदि बराबर हो गया तो याद रखना है कि हमारा वो कंटिन्यूटी है। लेकिन इस तीनों में कोई भी, ध्यान सुनिए, इस तीनों में कोई भी 2 पॉइंट बराबर नहीं हुआ। कोई भी 2 पॉइंट, जैसे हम लोग LHS चले और RHS ही बराबर नहीं आया, तो हम तीसरा पॉइंट चेक नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट तब चेक करेंगे जब दोनों बराबर नहीं आ रहा। तीसरा पॉइंट तब चेक करेंगे जब दोनों बराबर नहीं आ रहा। तो हम आप लोग को इससे पीछे वाला में ये सब हम स्पष्ट रूप से बताए थे। नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लगभग 12 तक देखेंगे। 6 से 12 तक देखेंगे। तो यहां पर बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट नहीं, जिस पॉइंट पर बोलेगा उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय ये। देखिए, आप लोग यदि बनाए थे तो आप लोग को शुरू में देता था एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू k, एट x इक्वल टू 5। तो याद होगा कि हम लोग 0 पर देखते थे, 0 से थोड़ा पीछे देखते थे, 0 से थोड़ा आगे देखते थे, -2 पर देखते थे, -2 से थोड़ा पीछे देखते थे, थोड़ा आगे देखते थे। उसी तरह 5 के लिए तो पॉइंट देता था, याद होगा आप लोग को पॉइंट देता था। लेकिन उससे आगे जब हम लोग सवाल बनाए थे तो पॉइंट नहीं देता था। जब पॉइंट नहीं देता था तो क्या करते थे हम लोग, अपने मन से कोई भी पॉइंट के मान लेते थे या कुछ और मान लेते थे, कोई भी पॉइंट मान लेते थे और उस पॉइंट पर, उससे पीछे, उससे आगे के पॉइंट पर चेक करते थे। जब पॉइंट नहीं देगा तो के मानेंगे, पॉइंट देगा उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे समझेंगे पॉइंट दिया है? तो जो पॉइंट देगा उससे कम का वैल्यू भी देना है, उससे अधिक का भी वैल्यू देना है। देखिए ध्यान से, जिस पॉइंट पर बोलेगा चेक करने क्वेश्चन में, उस पॉइंट से कम भी देगा, उस पॉइंट से ज्यादा भी देगा और वो पॉइंट भी देगा, उससे कम, उससे ज्यादा, उस पॉइंट को भी देगा। कैसे? तो देखिए, अभी हमको जो ये दिया हुआ है, ये 2 फंक्शन है। एक fx बराबर ये भी लिख सकते हैं और fx बराबर ये भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, fx बराबर ये भी लिख सकते हैं और fx बराबर ये भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला कब लिखेंगे? ऊपर वाला कब लिखेंगे? जब 2 के बराबर या 2 से कम हो। ये समझिए, 0, 1, 2, 2 के बराबर या 2 से कम हो, यानी 2 से कम होगा, या तो 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा, तो फंक्शन के जगह इसका यूज करेंगे। यदि 2 से अधिक होगा, अधिक है, 2 से अधिक होगा, यदि हमारा 2 पॉइंट से अधिक होगा, 2 पॉइंट से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा तो ये लेंगे, या 2
या 2 से कम होगा, यहाँ पर 2 से अधिक का बात है, 2 से अधिक का बात है, 2 से अधिक, 2 से थोड़ा अधिक होगा तो हम लोग सेकेंड वाला लेंगे, और 2 या 2 से कम होगा तो हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे। ठीक, हमको लगता है समझ में आया होगा कि क्योंकि आप लोग काफी इससे पीछे बनाए हैं, और जैसे बनाए हैं उसी तरह बनाएंगे, जैसे बनाए हैं उसी तरह बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो कैसे, तो आपको याद होगा फॉर LHL के लिए 2 पॉइंट दिया, देखिए 2 पॉइंट के बराबर भी दिया है, 2 पॉइंट से कम भी दिया है, 2 पॉइंट से ज्यादा भी दिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पॉइंट देगा ही, और पॉइंट नहीं देगा तो कुछ और मान लेंगे। जैसे पीछे वाला वीडियो में हम देखे थे, नहीं देता था कुछ और मान लेते थे। इसमें देगा, जो पॉइंट का देगा वो पॉइंट उससे कम उससे ज्यादा जरूर देगा। ठीक, LHL के लिए क्या करते थे, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट के लिए है, 2 पॉइंट के लिए बोला, और लेफ्ट में माइनस होता है, फंक्शन ऑफ x, लिमिट 2 पॉइंट से कम, देखिए ये बोल रहा है 2 भी है और 2 से कम के लिए भी है। ये जो देख रहे हैं फंक्शन, ये 2 के लिए भी है, क्योंकि यहां देखिए ना x ऐसे है, इसका मतलब क्या, कम के लिए भी, इक्वल टू के लिए भी, कम के लिए भी है और इक्वल टू के लिए भी है, दोनों के लिए, कम के लिए भी है और इक्वल टू के लिए भी है, तो दोनों के लिए यही यूज करेंगे। कितना, तो fx के जगह लिखेंगे 2x + 3, fx के जगह कितना लिखेंगे, 2x। अब ये x के रूप में है तो हम लोग इसको h के रूप में कन्वर्ट करेंगे, h के रूप में। तो कैसे, तो x बराबर कितना है, x बराबर 2 है, और 2 से कम, कितना कम, h कम, ये बताए थे आप लोग को इससे पीछे, 2 से कितना कम, h कम। अच्छा, और x का मान किस पॉइंट पर बोल रहा है, चेक करने, 2 पॉइंट पर, x का मान 2 पॉइंट पर बोल रहा है, 2 पर, तो x के जगह 2 रखते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, बराबर 2 माइनस h, 2 से 2 गया, h बराबर 0, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, याद है, ये अब h के रूप में चल रहा है, तो जहां जहां x है वहां x का मान, जहां जहां x है वहां x के जगह पर ये मान डाल देंगे, 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3। ठीक, आप लिमिट लगा देंगे तो लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट, यानी लिमिट लगा देते हैं, टेकिंग लिमिट यानी h के जगह 0, तो कितना, लिमिट हट जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 प्लस 3, अर्थात 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 7, आया। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट भी 7 होना चाहिए और ऑन द पॉइंट भी 7 होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी 7, ऑन द पॉइंट भी 7, दोनों साथ। चलिए, अब हम लोग फॉर लिखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 से थोड़ा ज्यादा, ए भाई 2 से थोड़ा ज्यादा में कौन सा फंक्शन, 2 से थोड़ा ज्यादा, ये क्या बोलता है, 2 से कम के लिए है और 2 के बराबर के लिए है, ज्यादा के लिए नहीं है, ज्यादा ये है, 2 से ज्यादा के लिए ये चलेगा, 2 से ज्यादा के लिए ये चलेगा, तो फंक्शन ऑफ x के जगह 2x माइनस 3, देखिए ना, 2 से ज्यादा के लिए, 2 से कम और 2 के बराबर के लिए, 2 से कम के लिए भी और 2 के बराबर के लिए भी यही, 2 से कम और 2 के बराबर के लिए भी वही, ज्यादा के लिए नीचे वाला, समझ में आ रहा है, हाँ सर। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं x बराबर किस पॉइंट पर बोला, 2 पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट पर बोला चेक करने कंटिन्यूटी, 2 से ज्यादा, कितना ज्यादा, x ज्यादा, और x के जगह कितना रखना है, 2 रखना है, 2 बराबर 2, x के जगह 2 रखना है, 2 से 2 गया, h इक्वल टू 0, लिमिट h टेंस टू 0,
x के जगह मान डाल दीजिए, x के जगह मान डाल दीजिए कितना 2 + h -3 टेकिंग लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाइए, लिमिट जैसे लगाएंगे h के जगह लिमिट हट जाएगा 2 × 2 + 0 -3 तो कितना हो जाएगा 2 × 2 -3 अर्थात 4 - 3 बराबर 1 बराबर आया क्या? नहीं ना। जब बराबर नहीं आया तो ऑन द पॉइंट चेक भी नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तभी हम ऑन द पॉइंट चेक करेंगे, तभी चेक करेंगे। लेकिन यहां देख रहे हैं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर है ही नहीं, तो दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रहे थे? तीनों बराबर होना चाहिए, कोई भी दो बराबर होगा तो नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे, यहां लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट not is equal to right hand limit, so limit will be क्या? discontinuity, limit will be discontinuity at x is equal to 2, यानी कि हमारा 2 पॉइंट पर लिमिट डिसकंटिन्यूटी हो गया। क्यों हो गया डिसकंटिन्यूटी? बराबर नहीं हुआ। बराबर होता तो कंटिन्यूटी, बराबर होता तो कंटिन्यूटी, लेकिन बराबर नहीं हुआ डिसकंटिन्यूटी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। और सवाल देखिए 6 से 12 तक, 6 हाँ सही सुने, 6 से 12 तक, 6 से 12 तक ऐसे ही बनाना है सवाल, 6 से 12 तक ऐसे ही बनाना। आइए और दिखाते हैं इसका 7वां सवाल को ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि इसमें आपको 2 पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है। 2 पॉइंट, हाँ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको 2 पॉइंट नजर आ जाएगा। कैसे समझेंगे पॉइंट? जो पॉइंट पर बोलेगा ना, पहले भी बताया, जो पॉइंट पर बोलेगा ना उससे कम भी देगा, उससे ज्यादा भी देगा और वो भी देगा, ऑन द पॉइंट भी देगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये 3 के बराबर भी और -3 से कम भी। और ये क्या बोल रहा है, x के तरफ देखिए बड़ा है, ये -3 से ज्यादा। देखिए -3 से ज्यादा, -3 के बराबर और -3 से कम। ये -3 से कम भी और बराबर भी। चलिए अभी -3, अच्छा 3 के लिए भी देखिए, 3 के लिए भी देखिए, इसको देखिए 3 के बराबर भी, 3 से ज्यादा के लिए भी, और यहां देखिए 3 से कम। तो 2 पॉइंट हुआ ना, एक -3 के लिए, एक 3 के लिए। तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अभी हम इस फंक्शन को छोड़ेंगे। अभी हम लोग -3 के लिए देखेंगे। तो क्या देखेंगे, यदि 3 के बराबर हो या -3 के बराबर हो, -3 के बराबर हो या -3 से कम हो तो ये फंक्शन, ठीक, -3 से अधिक हो, -3 से अधिक हो तो ये फंक्शन। समझ रहे हैं मेरा बात? क्या क्या -3 के बराबर या फिर कम होगा तो ये, और अरे x के तरफ देखिए ना अधिक है, -3 से अधिक होगा तो ये फंक्शन। ठीक, तो आइए हम लोग पहले याद करते हैं एट, इसमें 2 फंक्शन है, एट एक्स, सॉल्यूशन है ये, x इक्वल टू -3, यानी कि 2 फंक्शन है, सॉरी 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, एक -3 पर, एक 3 पर। देखिए ना, -3 से अधिक, -3 से कम और बराबर, फिर यहां 3 के लिए है। तो पहले -3 पर देखते हैं कि कंटिन्यूटी लेता है या नहीं, फिर हम 3 पर देखेंगे कि कंटिन्यूटी लेता है कि नहीं। तो आइए ध्यान से देखते हैं -3 पर। तो यहां लिखते हैं सेम उसी तरह, फॉर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा कम, -3 से थोड़ा कम। आप पता कीजिए कि -3 से थोड़ा कम के लिए, -3 से थोड़ा कम के लिए कौन सा आएगा,
माइनस इस तीनों में, अरे ये तो आएगा ही नहीं, नीचे वाला तो आएगा ही नहीं। नीचे वाला कब आएगा? जब 3 रहेगा। हम -3 का बात कर रहे हैं। सबसे नीचे वाला कब आएगा? जब 3 रहेगा। हम किसका बात कर रहे हैं? -3 का। -3 से थोड़ा कम, -3 से थोड़ा कम, ये यही आएगा। ये कम के लिए भी आएगा और बराबर के लिए भी आएगा। -3 से कम के लिए भी आएगा और -3 के बराबर के लिए भी आएगा। तो ये आएगा। fx के जगह लिखेंगे मॉड x + 3। -3 से कम के लिए भी और बराबर के लिए। और ये कब आएगा? ये कब आएगा? ये कब आएगा? यदि -3 से ज्यादा होगा। x के तरफ जो मुंह रहेगा सो। x के तरफ कम है तो कम के लिए, x के तरफ ज्यादा है तो ज्यादा के लिए। अब माना कि x बराबर -3, -3 से कम लेना है। कितना कम लेना है? h। और x के जगह कितना रखना है? x के जगह -3 रखना है। x के जगह -3 रखेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। h = 0। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, x के जगह मान डाल दीजिए, x के जगह मान डाल दीजिए। x का जो मान सिर्फ सबको ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे। कितना? -3 -h मॉडुलस। इसका पूरा नाम है मॉडुलस। वैसे शॉर्ट में मॉड बोलते हैं, शॉर्ट में मॉड +3 हो गया। अब टेकिंग लिमिट, लिमिट का मान डालेंगे h के जगह 0, h के जगह 0, मॉड -3, h के जगह 0, h के जगह 0। ठीक है, -3 में से 0 गया, मॉड -3 +3। और आप लोग को मालूम है मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू हो, मॉड हटता है पॉजिटिव देता है, मॉड हटता है पॉजिटिव देता है। तो 3 + 3 = 6। हमारा LHL आ गया 6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 6। राइट हैंड आया 6। तो आगे चलेंगे नहीं तो रोक देंगे। ठीक, आगे चलेंगे नहीं तो रोक देंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर RHL। तो RHL में क्या होगा? किस पॉइंट पर? -3 पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा। RHL में क्या? -3 से थोड़ा ज्यादा। RHL में क्या होगा? -3 से थोड़ा ज्यादा, -3 से ज्यादा। -3 से ज्यादा के लिए ये नहीं है, ये कम के लिए ये है ज्यादा। -3 से ज्यादा होगा तो ये कंडीशन लागू होगा। fx के जगह ये कंडीशन। ठीक, fx के जगह ये कंडीशन। कितना? fx के जगह -2x, fx के जगह -2x। हाँ सर, चलिए अब मान लेते हैं x बराबर -3 से थोड़ा ज्यादा और x का मान कितना है? -3। x के जगह -3 बराबर -3 + h, ये गया। h बराबर 0। लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां x है -2 है तो -2 रहेगा। जहां x है वहां x का मान इतना -3 + h। अब लगा देते हैं लिमिट। टेकिंग लिमिट लगाइए तो कितना हो जाएगा? -2 -3, h के जगह 0, h के जगह 0, h के जगह 0 जोड़ेंगे। 0 में कितना होगा? -3, ये +6। हाँ सेम आया सर, -+6। आप क्या करेंगे? सेम आ गया तो क्या करेंगे? ऑन द पॉइंट। सेम आ गया तो ऑन द पॉइंट भी। तो अब लिखेंगे फॉर ऑन द पॉइंट। ठीक, ऑन द पॉइंट क्योंकि तीनों को दिखाना पड़ेगा। ऑन द पॉइंट के लिए क्या होगा? ऑन द पॉइंट के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 पर था ना? हाँ, -3। और आप लोग को बताए थे ऑन द पॉइंट में प्लस माइनस नहीं लगता है, प्लस माइनस नहीं लगता है। तो देखिए कौन सा कंडीशन, यानी -3 के बराबर। ऑन द पॉइंट का मतलब -3 के बराबर, यही है -3 के बराबर। -3 के बराबर होगा तब पर भी यही कंडीशन लागू होगा। -3 से कम होगा फिर भी यही, बराबर होगा फिर भी यही। तो कौन सा? fx के जगह कौन सा कंडीशन? mod x + 3। ठीक,
ये कम के लिए भी है, बराबर के लिए भी। चलिए, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इस तरह का मानना नहीं है, ऑन द पॉइंट में नहीं मानेंगे, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, ठीक। एक्स के जगह कितना, -3, मॉड -3 + 3। अब ये क्या बताया, मॉड जब खुलता है, अब ये कली है, जब फूल बनेगा, खिलेगा, मॉड हटेगा तो ओजे हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 3 + 3 = 6। क्या तीनों बराबर आया ना, तो लिख देंगे हैंस LHL = RHL बराबर फंक्शन ऑफ -3, सो लिमिट विल बी कंटिन्यूटी एट x = -3 और ये तो कुछ समझ में आया। लेकिन ये सवाल आधा बना, ये सवाल आधा वाला बना। अभी -3 पर हम चेक किए, अब हमको बोल रहा है इस पॉइंट पर चेक करने, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पॉइंट पर भी चेक करके देखिए लेते हैं कि ये कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। आइए देखते रहिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं किस पॉइंट पर, 3, यहां पर लिख देते हैं एट x = 3, ठीक है। सॉल्यूशन चल रहा है हम लोग, सॉल्यूशन अभी -3 पर चले थे, अब हम लोग 3 पर। जब 3 पर चलेंगे तो ये कंडीशन लागू नहीं होगा। अभी देखे थे आप लोग, -3 के लिए ये, क्योंकि ये तो बोलता 3 के लिए है, ये -3 के लिए, और ये दोनों के लिए है, -3 से ज्यादा और 3 से कम, 3 से कम, ठीक। तो 3 पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट को जब हम चेक करेंगे तब ये कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि ये -3 के लिए। चलिए इधर देखिए, x के तरफ कौन सा मुंह, छोटा मुंह, छोटा मुंह का मतलब कम। जब 3 से कम होगा तो ये कंडीशन लागू होगा, जब 3 के बराबर होगा तब ये, और 3 से बड़ा भी होगा तो ये। देखिए, 3 से कम ये, 3 के बराबर या 3 से अधिक, 3 से अधिक हो या 3 के बराबर हो तो ये 2 के लिए लागू होगा, बराबर के लिए भी और ज्यादा के लिए भी। ये कब लागू होगा, ये 3 से कम के लिए। यहां लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ, ठीक। तो कैसे, आइए देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर LHL में लिमिट x 3 पॉइंट पर 3 से कम, LHL में कम होता है, LHL में कम होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम। 3 से कम के लिए क्या बोले हैं, ये ज्यादा के लिए, 3 से कम, ये ज्यादा के लिए, देख रहे हैं ना, x के तरफ ज्यादा में, 3 से कम, कम के लिए ये, यानी fx के जगह ये, fx बराबर लिखेंगे इतना, fx के जगह -2x। हाँ सर, ठीक। चलिए, अब हम लोग मान लेते हैं लेट x = 3, और लेफ्ट में क्या होता है, 3 से कम, कितना कम, h कम, x के जगह कितना, 3 रखना है, x के जगह कितना, 3 रखना है, ये कैंसिल हो गया, h = 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2, x के जगह x का मान डाल दीजिए, x के जगह x का मान डाल दीजिए, आप टेकिंग लगा दीजिए, लिमिट, टेकिंग लिमिट, अर्थात x के जगह 0, जहां जहां h है, जहां जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0। 6 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गया सर, अच्छा 6 आ गया। चलिए, अब फॉर RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा ज्यादा, 3 से थोड़ा ज्यादा fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा ज्यादा, 3 से 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 ज्यादा के लिए ये लिखेंगे, 3 से ज्यादा के लिए 6x + 2 लिखेंगे। हाँ सर, ठीक, 3 से ज्यादा के लिए ये लिखेंगे, हाँ सर। चलिए,
अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कितना, x बराबर 3 से थोड़ा ज्यादा और x के जगह 3, क्योंकि x के जगह 3 रखना है, 3 से थोड़ा ज्यादा, h ज्यादा और h ही कम। ये सब राम कहानी हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। x के जगह 3, 3 प्लस h, ये कैंसिल, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह x का मान कितना, 3 प्लस h के, अब टेकिंग लिमिट कितना, जहां जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0। 6 गुने 3 प्लस 2 18 प्लस 2 बराबर 20। अरे भाई लेफ्ट कितना आया, 6 आया सर, लेफ्ट कितना आया, 6 आया, राइट कितना आ गया, 20। ऑन द पॉइंट। क्या दिमाग खराब है जो देखेंगे, नहीं, कब देखते, जब दोनों सेम होता तब देखते। अब किसी को पागल कुत्ता काटा है तब तो कोई बातें नहीं है, तब तो वो इलाज करावे, नहीं काटा है तो काहे के लिए, जब हम देख रहे हैं यहीं डिसकंटिन्यूटी हो गया तो आगे क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे सर। तो यहां लिख देंगे hence left hand limit not equal to right hand limit, so limit will be discontinuity at x equal to 3 है ना, 3। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसमें 2 सवाल था, देखिए आप लोग, 2 सवाल था। इसी तरह सब बनेगा। तो हम जो हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ है उसको दिखा देते हैं, जो टफ लगता है उसको हम दिखा देते हैं। तो आइए देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आइए देखते हैं इससे आगे का कुछ और सवाल। चलिए अब हम लोग इससे आगे का कुछ और सवाल देखें। 11 नंबर, पीछे जो 200-300 सवाल छोड़े हैं उसको आप ट्राई कीजिए, बनाइए। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम हैं, A to Z सवाल बना देंगे, लेकिन हम सब सवाल बनाएंगे। जरा सोचिए ना, एक तो NCERT है, उसमें सवाल कम रहता है, फिर भी हम सब सवाल नहीं बनेगा तब तो बनाएंगे ही, लेकिन हम पहले ही नोट्स के तरह A to Z सवाल बना दे। फायदा क्या होगा आपको, नहीं बनेगा तो हम बताए ना, हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए इस पर देखिए, तो कौन सा पॉइंट पर चेक करने के लिए बोला, देखिए ये 2 से अधिक के लिए भी है, 2 से अधिक के लिए ये 2 के बराबर और 2 से कम के लिए है। यदि 2 के लिए चेक करना होगा तो ये इसका यूज करेंगे, 2 से कम के लिए भी चेक करना होगा तो इसी का यूज करेंगे, 2 से अधिक के लिए। पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, x के तरफ ज्यादा यानी 2 से ज्यादा होगा तो ये, x के तरफ कम 2 से कम होगा तो ये, और 2 के बराबर भी होगा तो यही। हाँ सर, तो किस पॉइंट पर है, एट x इक्वल टू 2, तो फॉर LHL लिमिट किस पॉइंट पर, 2 से कम, लेफ्ट है, 2 से कम है सर, अच्छा 2 से कम है, 2 से कम के लिए कौन, x³ - 3, 2 से कम के लिए यही आएगा, 2 से कम के लिए। अच्छा अब मान लेते हैं 2 से कम है ना, तो x बराबर 2 था, कितना कम, h कम, x के जगह कितना 2 रखना है, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर x का मान डाल दीजिए, x के जगह पर x का मान, ठीक, 2 - h का क्यूब। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये x के फॉर्म में है और ये अब h के फॉर्म में आ गया, नहीं तो यहाँ h रहेगा, यहाँ x रहेगा तो मान ही नहीं डलाएगा, ठीक। टेकिंग लिमिट अब कितना होगा, जहां जहां h है वहां 0, जहां जहां h है वहां 0, घटाएंगे 2 क्यूब 3
8 में से 3 गया 5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 5, राइट भी कितना होना चाहिए 5, ऑन द पॉइंट कितना होना चाहिए 5। ठीक, चलिए फॉर आर एच एल लिमिट किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, थोड़ा ज्यादा 2 से थोड़ा ज्यादा, देखिए ये कम के लिए है, ये ज्यादा के लिए, ज्यादा ये x² + 1। ठीक, तो माना कि x से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, x ज्यादा, और x बराबर कितना 2। ठीक है, ये सब हम बता दिए हैं, खाली आप लोग घिसते जाइए। x के जगह x का मान डालिए, x के जगह x का मान डालिए, देखिए कितना होता है, कितना होगा, x के जगह x का मान डालिए, कितना है x का मान 2 + h, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए। यहाँ देखिए q था, q लगाया है, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगाया है, +1 टेकिंग लिमिट। ठीक, तो जहां जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0, जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर +1, 4 + 1 बराबर कितना 5, बराबर आ रहा है। हाँ सर बराबर तो आ रहा है, तो क्या करेंगे अभी बताएं, जब बराबर आएगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑन द पॉइंट to limit x tends to 2 function of x, limit x tends to 2 fx 2 के बराबर, ये 2 के बराबर के लिए भी यही ऊपर वाला, 2 के बराबर के लिए ऊपर वाला क्या, x³ - x, इसमें कम ज्यादा -q-3, देखिए तो मिस्टेक हो गया था, x³ - 3, इसमें कम ज्यादा है नहीं, कम ज्यादा रहेगा तब -h + h करेंगे, ऑन द पॉइंट है, डायरेक्ट लिमिट डालेंगे, टेकिंग लिमिट हट जाएगा, 2 का क्यूब -3, 8 - 3 = 5, तीनों सेम है, तो लिखेंगे हैंस LHL = RHL = फंक्शन ऑफ किस पॉइंट पर है 2, फंक्शन ऑफ 2, सो लिमिट will be continuity at x = 2, यानी 2 पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों सेम है, इसीलिए कंटिन्यूटी है। चलिए इतना समझ गए, आप बिना समय गवाए आगे के सवाल को देखते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए आगे का सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 12 और 13 तक आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोग बनाइए, देखिए सब बन जाएगा। इसमें अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा पॉइंट है, कैसे समझेंगे, तो या तो पॉइंट होगा तो उसके बराबर भी होगा, कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, कम भी, बराबर भी, ज्यादा भी। तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 के लिए है, तो यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन में at x = 1। अच्छा, 1 से कम होगा तो किसका यूज करेंगे, कम के लिए, ये किसके लिए है, ये ज्यादा के लिए। 1 से ज्यादा रहेगा तो इसका यूज करेंगे, 1 से ज्यादा रहेगा तो इसका यूज करेंगे, 1 से कम रहेगा तो इसका यूज करेंगे, और 1 के बराबर भी रहेगा तो इसी का यूज करेंगे, बराबर के लिए भी इसी का, कम के लिए भी इसी का। ठीक, तो लिखते हैं फॉर RHL लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए, किसके लिए, 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम, ओहो 1 से कम, 1 से कम के लिए x का पावर 10 - 1। ठीक, कितना कम, कितना कम, कितना कम, 1 से कितना कम, h कम सर, x के जगह कितना डालना है, 1 डालना है सर, ये गया, h = 0, लिमिट
x टेंस टू 0, अब x के जगह मान डाल दीजिए, x के जगह मान डाल दीजिए 1 माइनस एच, पावर कितना 10, x के जगह मान डाल दीजिए, बाकी पावर रहने दीजिए जो जैसे है। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए, जहां जहां h है वहां 0, जहां जहां h है वहां 0, घटाइए 1 का पावर 10, और आप लोग को मालूम है ना कि 1 का पावर कितनो हो, 1 का पावर कितनो हो, 1 होगा, 1 में से 1 गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर RHL, फॉर RHL, RHL में लिमिट 1 से थोड़ा ज्यादा सर, 1 से थोड़ा ज्यादा, अच्छा थोड़ा ज्यादा के लिए कौन सा, थोड़ा ज्यादा के लिए कौन सा, थोड़ा ज्यादा के लिए अच्छा ये है 1 से ज्यादा एक्स स्क्वायर, कितना ज्यादा, 1 से कितना ज्यादा, h ज्यादा, x के जगह 1 डाल देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब लिमिट x टेंस टू 0, x के जगह मान डाल दीजिए, x के जगह मान डाल दीजिए 1 प्लस x, स्क्वायर है स्क्वायर, x के जगह मान डाल दीजिए, सब का राम कहानी एक ही है। टेकिंग लिमिट, लिमिट लगाइए, टेकिंग लिमिट, जहां जहां h है, जहां जहां h है वहां वहां 0, जहां जहां h है वहां वहां 0 बराबर 1, ये लीजिए, वो लीजिए, क्या बराबर आया? नहीं सर, ये तो यही नहीं आया, ऑन द पॉइंट लेंगे, नहीं लेंगे सर, तो लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए सो लिमिट विल बी discontinuity at x is equal to 1, 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हो गया क्योंकि ये 0 ये 1 है, समझ गए? चलिए यदि समझ गए तो अब हम लोग इसका एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। आप लोग 13 तक बनाइएगा और प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछिएगा, तो देखते रहिए वीडियो को। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सवाल 13 नंबर, और आज के वीडियो के लिए लास्ट सवाल है। अरे बाबा कुछ समझना नहीं है, खाली यही समझना है, कुछ छोड़ा है सवाल, यही समझना है। ये कंडीशन कब लागू होगा? सब सर जब 1 के बराबर होगा तब भी, 1 के बराबर होगा तब भी, और 1 से कम होगा, x के तरफ देखिए, x के तरफ कम है, 1 के बराबर होगा तब भी, और 1 से कम होगा तो ये, और 1 से ज्यादा होगा तब ये, बराबर और कम रहेगा तो ये, और ज्यादा रहेगा तो ये, ठीक। देख लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, देख लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। एट x इक्वल टू किस पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, ठीक है। LHL फॉर LHL, तो LHL में क्या होता है? 1 से कम सर, 1 से कम, 1 से कम में कौन आएगा? 1 से कम में कौन आएगा? ये आएगा सर, ये आएगा, ये आएगा। अच्छा x प्लस 5, अच्छा 1 से जो कम लेंगे, 1 से कितना कम? h कम सर, x के जगह 1 डालिए ना आप। अच्छा अरे धीरे धीरे बोलो ना रे, थोड़ा सा तब ना होगा, इतना। चलिए आप x का मान डाल दीजिए सर, डाल दीजिए, हाँ कितना? x का मान कितना? 1 माइनस एच सर, x के जगह डाल दीजिए। अब लगाइए ना टेकिंग, काहे के लिए हुलबुला रहे हैं, लगाइए ना टेकिंग। तो जहां h है वहां 0 दीजिए ना, बाकी को उतार करके खेला खत्म कीजिए सर। 6 आया, 6 आया, आ गया। चलते हैं फॉर RHL, RHL में कितना? 1 से थोड़ा ज्यादा सर, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा के लिए कौन? 1 से थोड़ा ज्यादा, x माइनस 5, 1 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि
एक है ये, एक से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। तो मान लेते हैं कि x बराबर तो एक है, कितना ज्यादा, तो x ज्यादा, x के जगह कितना रखना है 1, तो 1 बराबर 1 प्लस एच, ये गया h बराबर 0। लिमिट, अब हमारा पेन भी जवाब दे रहा है, इसमें इंक भी जवाब दे रहा है। x के जगह मान डाल दीजिए, खेले खत्म है सर। ठीक, टेकिंग लगा दीजिए, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लगाइए, जहां जहां h है वहां वहां 0, जहां जहां h है वहां वहां 0, जोड़ेंगे 1 माइनस 5 बराबर -4, क्या सेम आया? अरे बाबा ये तो यहीं लुढ़क गया, यहीं लुढ़क गया। इसका मतलब है हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट विल बी डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। ये हमारा प्रूफ। तो हमको लगता है सब एक ही तरह का सवाल था, फिर भी किसी स्टूडेंट के मन में अभी भी किंतु परंतु है। बनाइए पहले सवाल, आपको भी लग रहा होगा हाँ सर आप बन जाएगा, आपको भी लग रहा होगा, बनाइए और देखिए कि बनता है कि नहीं। तो एक बार फिर से घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, स्टडी को आगे बढ़ाते रहें, मेहनत करते रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।